हस्तिनापुर की रंगभूमि, वो दिन, वो भीड़, वो शोर। कुरु राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। पूरा हस्तिनापुर अपने भविष्य को देखने उमड़ पड़ा था। दर्शक दीर्घाओं में तिल रखने की जगह नहीं थी। भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, विदुर और स्वयं द्रोणाचार्य सब वहां थे। प्रतियोगिता शुरू हुई। भीम की गदा गरजी, युधिष्ठिर का भाला चमका, लेकिन सबकी आंखें केवल एक व्यक्ति पर टिकी थीं, अर्जुन, द्रोण के प्रिय शिष्य। जब अर्जुन ने बाण चलाए तो कभी बादलों से पानी बरसा, कभी अग्नि भड़की। भीड़ पागल हो गई। अर्जुन, अर्जुन के नारे आकाश गूंजने लगे। द्रोणाचार्य का सीना गर्व से फूल गया। उन्होंने घोषणा कर दी कि अर्जुन के समान धनुर्धर इस पृथ्वी पर नहीं है। मैं भीड़ में खड़ा था। मेरे कान ये सुन नहीं सके। कोई नहीं है। मैंने अपनी मुट्ठियां भींची। क्या एक गुरु का काम केवल अपने बेटे, शिष्य को महान बताना है? क्या बाकी दुनिया मर गई है? मुझसे रहा नहीं गया। मैंने भीड़ को चीरा। मैंने अपनी भुजाओं से रास्ता बनाया और सीधे अखाड़े के बीचों बीच जा खड़ा हुआ। मैंने अपनी जांघों पर ताल ठोकी। वो आवाज बिजली के कड़क जैसी थी। सन्नाटा छा गया। मैंने द्रोण की आंखों में देखा और गरजा, रुकिए गुरुदेव, अर्जुन को इतना अभिमान नहीं होना चाहिए। जो कुछ अर्जुन ने किया है वो मैं भी कर सकता हूं और उससे बेहतर कर सकता हूं। पूरी सभा स्तब्ध थी। ये कौन है कि फुसफुसाहट शुरू हो गई। मैंने अर्जुन को ललकारा, आओ अर्जुन, अगर तुम सर्वश्रेष्ठ हो तो मेरा सामना करो। मैंने वही अस्त्र चलाए जो अर्जुन ने चलाए थे। मैंने बादलों को भी काटा और पर्वतों को भी हिलाया। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। द्रोण का गर्व क्रोध में बदल गया। दुर्योधन, जो अब तक अपनी हार से निराश बैठा था, उसका चेहरा खिल उठा। उसे जैसे अंधेरे में एक मशाल मिल गई हो। मैं युद्ध के लिए तैयार था। मेरा धनुष तना हुआ था। लेकिन तभी राजगुरु कृपाचार्य अपनी जगह से उठे। उन्होंने मुझे रोका। रुको युवक। उनकी आवाज ठंडी और रूखी थी। द्वंद्व युद्ध का नियम है, केवल बराबरी वालों में ही युद्ध होता है। अर्जुन कुरु वंश का राजकुमार है। तुम अपना परिचय दो। तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम्हारा कुल क्या है? तुम किस राज्य के राजा हो? पिता, कुल, राज्य। मेरा हाथ नीचे झुक गया। मैं क्या कहता? कि मेरे पिता अधिरथ सारथी हैं? कि मेरा राज्य घोड़ों का अस्तबल है? मैंने अपनी गर्दन झुका ली। सूर्य बादलों में छुप गया। अभी जो भीड़ मेरी वीरता पर तालियां बजा रही थी, अब वही भीड़ हंसने लगी। अरे ओ सूत, तू यहां मरने आया है? जा अपने बाप के पास जा और घोड़े मल। वे शब्द, वे बाणों से भी ज्यादा जहरीले थे। मैं वहां खड़ा था, अकेला, अपमान की आग में जलता हुआ। मुझे लगा कि मेरा वजूद अभी मिट जाएगा। मैं वहां से भाग जाना चाहता था। तभी एक आवाज गूंजी, जैसे शेर ने दहाड़ा हो, शांत रहिए। दुर्योधन उठ खड़ा हुआ था। वो अखाड़े में उतर आया। वो सीधे मेरे पास आया। उसने कृपाचार्य की आंखों में आंखें डालकर कहा, आचार्य, वीरों की जाति उनका बाहुबल होती है, उनका कुल नहीं। अगर अर्जुन से लड़ने के लिए राजा होना ही योग्यता है तो मैं, कुरुवंश का ज्येष्ठ युवराज दुर्योधन, अभी इसी क्षण इस वीर को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। क्या? मैंने दुर्योधन की ओर देखा। वो मजाक नहीं कर रहा था। उसने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया। उसने सोने का कलश मंगवाया और भरी सभा में, जहां सब मेरा तिरस्कार कर रहे थे, उसने गंगा जल मेरे सिर पर छिड़का।
उसने अपना मुकुट उतारा और मेरे सिर पर रख दिया। प्रणाम अंगराज कर्ण। मेरे गालों पर आंसू बहने लगे। ये आंसू अपमान के नहीं थे, ये आभार के थे। जिस समाज ने मुझे धुतकारा, उस समाज के युवराज ने मुझे अपने बराबर खड़ा कर दिया। मैंने गदगद होकर पूछा, दुर्योधन, तुमने मुझे राज्य दिया है, मैं इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगा? दुर्योधन ने मुस्कुराते हुए मुझे गले लगा लिया। अंगराज, मुझे केवल एक ही चीज चाहिए, तुम्हारी मित्रता। मित्रता। उस दिन मैंने अपना हृदय दुर्योधन के चरणों में रख दिया। लोग कहते हैं कि मैंने अधर्म का साथ दिया, लेकिन सोचिए, जब धर्म यानी पांडव और भीष्म मेरा अपमान कर रहा था, तब अधर्म ने मेरे आंसू पोंछे थे। मेरा धर्म केवल एक था, दुर्योधन। अगर वो मुझे नरक में भी चलने को कहता तो मैं हंसते हंसते चला जाता, क्योंकि एक सूत पुत्र को अंगराज बनाने वाला वही था। उस दिन हस्तिनापुर ने 2 योद्धाओं को नहीं, बल्कि 2 मित्रों को जन्म लेते हुए देखा था। और ये मित्रता महाभारत के अंत तक नहीं टूटने वाली थी। ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।